हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ मेरी पैकिंग हो चुकी है, यानी हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से मुंबई, क्योंकि प्रियांश की 10 दिनों की दशहरा की छुट्टियाँ हैं और हस्बैंड का भी कुछ ऑफिस वर्क था। तो हम लोगों ने सोचा इसी बहाने हम लोग भी कहीं टूर कर लेते हैं। तो हम लोग मुंबई जा रहे थे मेरी दीदी के पास, वहीं से हम लोग सारी चीज़ें को घूमने का प्लान था हमारा। और यहाँ से मैंने चूज़ किया था ट्रेन राइड। बहुत सारे ऑप्शन थे, बाय रोड भी जा सकते थे और उसके बाद बस भी ले सकते थे, फ्लाइट से भी जा सकते थे, लेकिन आई ऑलवेज चूज़ ट्रेन राइड। तो यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हो जाता है, जो कि करीब 8:30 बजे रात से स्टार्ट हुआ था और नेक्स्ट डे हमारा करीब 7:30 बजे के अराउंड हमारा डेस्टिनेशन हम लोग रीच करने वाले थे। तो बहुत सुंदर नज़ारों के बीच हमारा ट्रेन जर्नी चल रहा था और मैं और प्रियांश और इसके पापा तीनों बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड को तो रहता है ट्रेन राइड में, तो उनको तो सिर्फ सोना रहता है, लेकिन मुझे नींद कम आती है, मैं सिर्फ देखते देखते जाती हूँ। और यहाँ नींद नहीं आ रही थी तो मैं सिर्फ देख रही थी बाहर के नज़ारों को, तो अच्छा लग रहा था। मुझे पता नहीं क्यों इतनी एक्साइटमेंट होती है ट्रेन राइड में, क्योंकि मुझे नींद ही बहुत कम आती है। अच्छा लगता है कुछ कुछ खाने की चीज़ें खाते जाएं और सफ़र का मज़ा लेते जाएं। मुझे ये राइड बहुत अच्छा लगता है। फिर फाइनली हम लोग का डेस्टिनेशन आने वाला था लोनावला के। हम लोग सिटी में पहुंच चुके थे। लोनावला में ही हम लोग उतरने का सोचा था हम लोगों ने। और जैसे ही हम लोग लोनावला गुजरे थे, ट्रेन के चारों तरफ फूल फूल दिखने लगे थे। उसके बाद मेरे जीजू दीदी ने हमें पिक कर लिया और हस्बैंड आगे निकल गए थे, वो दूसरे स्टेशन पर उतरने वाले थे। तो फिर हमारा था कि अभी लोनावला उतर जाते हैं और सबसे पहले लोनावला घूम लेंगे, क्योंकि ये भी है बहुत मैंने सुना था, तो मुझे भी था कि हाँ एक बार घूमना है। तो ऐसे तो ये ऑफ सीज़न था। जनरली लोनावला का मज़ा बारिश के मौसम में आता है, क्योंकि सारे वाटरफॉल गिरते हैं, लेकिन व्यू पॉइंट बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। और बेंगलोर के टेम्परेचर से अचानक इधर महाराष्ट्र के टेम्परेचर में आने पे मुझे थोड़ा सा फील हुआ डिफरेंस क्योंकि यहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, गर्मी लग रही थी और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। प्रियांश तो पूरा ऑन हो गया था वेकेशन मूड में। जनरली मेरा मकसद यही रहता है प्रियांश इंजॉय कर ले, क्योंकि इसका वेकेशन चल रहा था। तो दोनों बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे और हम लोग भी लोनावला के व्यू का मज़ा ले रहे थे। तो यहाँ पे जैसे ही आप ऊपर चढ़ेंगे आप कैमल राइड कर सकते हैं और मंकीज़ तो इतनी पास से आपको देखने को मिलेंगे। और मौसम इतना फॉगी था, इतना खूबसूरत लग रहा था, लेकिन इस दिखावे पे मत जाइएगा, गर्मी थी काफ़ी ये देखने में बस ठंडा लग रहा है, लेकिन गर्मी थी। और उसके बाद फिर बच्चे लग गए बंदरों के साथ खेलने में। तो यहाँ प्रियांश को ये सब चीज़ें बहुत यूनिक लग रही थी, क्योंकि इसे ये सब चीज़ें बेंगलुरु में देखने को नहीं मिलती है। तो ये बंदर देख रहा था बहुत क्लोज से, एकदम पास आ रहा था बंदर, और बहुत बहुत ज़्यादा संख्या में था। तो प्रियांश सबसे बहुत सरप्राइज़ हो गया था ये सब बंदरों को देख के, और इनफैक्ट मैं भी हो गई थी। फिर हम लोग चाय के लिए बगल में रुके, क्योंकि थक चुके थे, मेरा राइड बहुत ज़्यादा लंबा था। तो हम लोग सोचा कि चाय वाय करते हैं, और चाय के लिए हम लोगों ने ऑर्डर दिया। और प्रियांश और उसका भाई तो बिल्कुल बिजी था बंदरों के साथ ही, और मुंबई आए, महाराष्ट्र आए, वड़ा पाव नहीं खाया तो क्या खाया। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया ये वड़ा पाव मुंबई का। बेंगलोर का तो खाया है, लेकिन बहुत बकवास लगा था मुझे। तो मैंने यहाँ मुंबई का ट्राई किया, काफ़ी अच्छा था। उसके बाद मेरी फेवरेट चाय टाइम हुई। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए बैक टू मुंबई के लिए। तो मेरी दीदी जो रहती है वो नवी मुंबई में रहती है। तो यहाँ से अब हम लोग नवी मुंबई का रास्ता तय करेंगे, जो कि अराउंड 1 घंटे का पूरा रास्ता था। तो हम लोग चल गए, और ये लोनावला से नवी मुंबई तक का जो रास्ता है इतना खूबसूरत है, क्योंकि जब भी आप हिल स्टेशन से जब भी जर्नी तय करते हो तो ये रोलर कोस्टर वाली फीलिंग आती है। कभी कार इधर जाती है, कभी उधर जाती है। व्यू काफ़ी शानदार था, देख के बाहर काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट मुझे पता नहीं क्यों नहीं चल रहा था कि हाँ ठंडा क्यों नहीं है। अगर हिल स्टेशन है तो ठंडी भी रहनी चाहिए, लेकिन ठीक है, व्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता था, तो थोड़ा अलग फीलिंग हो रहा था। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए, और शाम में दीदी के नीचे बेसमेंट में थी पार्टी। नवरात्रि का पहला दिन था, तो वहाँ नीचे डांडिया एंड गरबा की तैयारी हो रखी थी। तो मैं तो थक चुकी थी, लेकिन जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी थक चुकी थी, लेकिन एक एक्साइटमेंट भी था कि क्या हो रहा है करके। फिर हम लोग चले गए। ऐसे भी मुझे गरबा वरबा देखना बड़ा अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने वहाँ प्रियांश
प्रियांश ने मैंने प्रणाम किया। यहाँ गरबा चल रहा था और मैंने गरबा को क्लोजली पहली बार यहीं पे ऑब्ज़र्व किया है। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ सबको देख के गरबा में। तो यहाँ प्रियांश भी एंजॉय कर रहा था और मुझे भी मन कर रहा था। मुझे तो ऐसे गरबा आता नहीं है, लेकिन मैं देख के काफ़ी मन करता है कि मैं भी कूद जाऊँ इस झुंड में। और काफ़ी लोग कर रहे थे। एक तो लेडीज़ लोग का ग्रुप था, जो लेडीज़ लोग अपना थोड़ा बहुत एक ताली दो ताली से अपना स्टेप्स कंप्लीट कर रही थी। तो उन लोग को देख के अच्छा लग रहा था कि इजी स्टेप है, ये सब कर किया जा सकता है। बच्चे अपना बिजी हो गए थे। प्रियांश भी बिल्कुल थक चुका था, लेकिन अपने भाई से मिलने के एक्साइटमेंट में अब वो जाहिर नहीं कर रहा था कि मैं इतना थक चुका हूँ। और फिर शाम में हम लोग वही इधर उधर घूम रहे थे, देख रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ स्कूल के बच्चों का गरबा देख के मैं शॉक्ड हो गई। पता नहीं ये लोग गुजराती थे इसीलिए इतना अच्छा गरबा कर रहे थे, क्या कर रहे थे। काफ़ी अच्छा गरबा था इनका, देख के अच्छा लग रहा था। और ऐसा नहीं है स्टेप सिमिलर रहता है, लेकिन फिर भी आप बोर नहीं होंगे, देख के अच्छा ही लगेगा। म्यूज़िक के साथ ये स्टेप्स करना, गरबा वाले छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी क्यूट सारे यह ड्रेसेस पहन के आए थे। लग रहा था कि हाँ फर्स्ट डे ऑफ डांडिया बहुत अच्छा हो रहा था और अच्छा लग रहा था। मुझे भी करने का मन कर रहा था, लेकिन एक नई जगह थी, एक नया चीज़ था, किसी को मैं जानती ही नहीं थी, पहचानती नहीं थी, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। लेकिन मैं देख के ही खुश थी, उन लोग को सबको देख के मुझे अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद फिर डांस प्रोग्राम हो रहा था। बच्चों ने एक डांस प्रोग्राम किया, फैशन शो किया, ये सब भी हम लोग इंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल हम लोग देख के ही अच्छा लग रहा था हम लोग को। यहाँ पे एक लड़की डांस कर रही थी, कितना खूबसूरत डांस किया था और उसने भी नवरात्रि के सॉन्ग पे किया था। और मुझे सबसे अच्छे लग रहे थे छोटे छोटे क्यूट से बच्चे जो कि देख रहे थे, और इतना अच्छा उन लोग का कॉस्ट्यूम लग रहा था। मैं और मेरे साथ थे कोई ट्रेजेडी। मैंने अपने जितने भी एथनिक ड्रेस मैंने साइड करके रखा था कि मुझे ले जाना है, मैं घर पे ही भूल गई। पता नहीं ये गलती मेरे से कैसे हो गया। मैंने जितने सारे एथनिक, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने सब कुछ यहाँ, क्योंकि कलर वाइज सबको पहन के आना था, डे 1 एंड डे 2 ये कलर, डे 3 ये कलर, तो ऐसा था। और मैंने सारे अपने सब, मुझे दीदी ने पहले चार्ट भेज दिया था और मैंने सारे साइड रख के मैं भूल गई। मैं ये कैसे हो गया मुझे पता नहीं चला, इसलिए बहुत अफसोस हो रहा था। अब मेरे पास जितने भी थे वेस्टर्न वेयर थे सारे एथनिक, मैं घर पे ही भूल गई। तो क्या किया जा सकता है, अब कुछ नहीं। अगर होगा कुछ शॉपिंग करा तो कुछ पसंद आया तो मैं लूँगी, नहीं तो फिर मैं वेस्टर्न वेयर में ही सारे फेस्टिवल अटेंड करूँगी। उसके बाद बच्चों का फैशन शो हुआ तो वो देख रहे। फिर रात के 10-11 बज गए थे और फिर इस तरह से बीता आज का हमारा दिन। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और प्लान करके रखे थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।